दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी परिकल्पना की थी कि हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, आसमान में भी पहुंचाने वाले 120 वैज्ञानिकों के अचानक एकाएक इस्तीफा हो जाएगा और विकास के नाम पर ढोल पीटने वाली ये सरकार का विकास के नाम का वो जो ढोल है, ढोल भी फट जाएगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था क्या? दोस्तों, देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। हम जो है विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम न जाने क्या से क्या करने की बात कर रहे हैं, लेकिन खबरें जिस तरीके से निकल कर आ रही हैं, इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है, आश्चर्यचकित है कि क्या कभी ऐसा दिन भी देखने को मिल सकता था क्या? दरअसल दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि 100 से भी ज्यादा 120 वैज्ञानिकों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। और ये वैज्ञानिक ऐसे वैसे वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक जो हैं गगनयान और चंद्रयान जैसे बड़े स्पेस मिशनों पर वर्षों तक काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, जो आज इन बड़े पदों से जो है इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पीछे की कारण क्या है? क्यों इतनी भारी तादाद में हर साल वैज्ञानिक इस्तीफा दे रहे हैं? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। क्या सैलरी का इशू है? क्या काम करने कोई तरीका है? असली खास वजह क्या है? क्यों बीजेपी सरकार से मोदी सरकार को लेकर के इसे जोड़ा जा रहा है कि मोदी जी के जो विकास के नाम का ढोल जो बजाया जा रहा था वो ढोल अब फट चुका है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है और क्यों बीजेपी के अंदर खलबली मची है? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले एबीपी न्यूज की जरा इस खबर को देखिए और हेडलाइन को देखिए। खबर में लिखा है, इसरो साइंटिस्ट रेजिग्नेशन, गगनयान और चंद्रयान से जुड़े 100 से 120 वैज्ञानिक हर साल छोड़ रहे हैं इसरो। क्या है इस्तीफे की वजह? दोस्तों, हर साल 100 से 120 वैज्ञानिक छोड़ रहे हैं। यह आश्चर्यचकित करने वाली खबर नहीं तो क्या है? हम आज तक पॉलिटिकल लोगों की बातें करते थे, हम आज तक जॉब करने वाले लोग, जो मीडिया जगत में काम करने वाले लोग, या फिर आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, या फिर किसी भी सरकारी जो है उसमें काम करने वाले लोगों का हम इस्तीफे की बात सुना करते थे। वो भी इतनी भारी संख्या में नहीं, इक्के दुक्के कभी सुन लिया तो सुन लिया। खबर को जरा पढ़ते हैं। खबर में लिखा है, भारत का अंतरिक्ष मिशन इन दिनों एक नए संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की सबसे प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी इसरो से हर साल 100 से 120 वैज्ञानिक इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों में यह संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसरो छोड़ने वाले इन साइंटिस्ट में से गगनयान और चंद्रयान जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को संभालने वाले प्रमुख या मुख्य चेहरे भी शामिल हैं, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं या दे रहे हैं। इस अचानक शुरू हुए सिलसिले ने सरकारी महकमे और अंतरिक्ष विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। चलिए जाने कि आखिर वैज्ञानिकों के इस्तीफे की असली वजह क्या है। दोस्तों, असली वजह क्या है उस पर तो मैं आऊंगा ही। अब ये बताइए कि जो सरकार ढोल पीटने का काम करती है कि देश में नहीं विदेश में भी डंका बज रहा है, ढोल यही नहीं विदेश में भी ढोल बज रहा है, विकास का नाम का ये जो डंका जो ढोल पीटा जा रहा था, आज वही ढोल कहीं ना कहीं फटता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए क्या हम करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, और क्यों ना हम ऐसे सवालों को जनता के सामने लाएं। ये खबरें दोस्तों जब निकल कर आती हैं तो सोचने पर आदमी को मजबूर होना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार पिछले 1.5 महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा प्रणाली पर सरकार ने एक जवाब तक नहीं दिया। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मीडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि जा करके ये सवाल पूछ लें कि भैया देश भर में विरोध हो रहा है, आप कम से कम नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ दीजिए। जिनके लिए आप बैठे हैं वही कह रहे हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, आप फिर भी बैठे हुए हैं। सोचिए दोस्तों, अब वैज्ञानिकों ने ये स्टेप लेना शुरू किया है। तो मेन चीज पर आते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने ये स्टेप क्यों लिया है। खबर में लिखा है, खबर के अनुसार मैं बता रहा हूं, इसमें लिखा है एबीपी न्यूज के अनुसार खबर में कि आखिर क्यों इसरो छोड़ के जा रहे वैज्ञानिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुभवी प्रतिभाओं के बाहर जाने की मुख्य वजह देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में आया उछाल है। हाल में के दिनों में सरकार ने निजी कंपनियों को बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट सौंपने और लॉन्च
व्हीकल्स की तकनीकी ट्रांसफर करने की नीतियां बनाई हैं। इसके बाद से ही बाजार में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माहिर दिग्गजों की मांग आसमान छूने लगी है। निजी क्षेत्र की कंपनियां इन वैज्ञानिकों को बेहतर पैकेज और नए अवसर दे रही हैं। इसी आकर्षण की वजह से इसरो के कई होनहार वैज्ञानिक सरकारी नौकरी छोड़कर कॉरपोरेट स्पेस इंडस्ट्री का रुख कर रहे हैं, जिसका सीधा असर देश के बड़े प्रोजेक्ट पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में वैज्ञानिकों के जाने से मिशन पर संकट है। दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं, मैं उस आंकड़ों को भी पढ़ करके बताऊंगा। उन आंकड़ों के अनुसार जो संख्या है इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिकों की, भले ही वो आंकड़े आपको कम नजर आए, लेकिन ये चिंता जरूर है, ये चिंता की बात जरूर है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सरकारी संस्थानों को छोड़ करके जो आप कहिए कि जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है उस पे जो है होनहार वैज्ञानिक जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें जा रहे हैं, न कि जो सरकारी कंपनी है, इसरो जैसी कंपनियां हैं उसमें, इसरो जैसी जो संस्था हैं उसमें रह के काम करें। तो क्या सरकार के दायित्व नहीं बनता कि कम से कम ऐसे लोगों को, ऐसे वैज्ञानिकों को मुहैया कराया जाए जो चीज़ उनको नीड है, जो चीज़ उनको चाहिए? क्योंकि जब हम आप सरकारी चीज़ों को ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, सरकारी संस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? हर चीज़ अगर कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में जाता रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाता रहेगा, तो फिर हम यूं ही सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इसरो के कुल 14,600 के अधिक काम करने वाले कर्मचारियों के मुकाबले इस्तीफा देने वालों की संख्या भली छोटी लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। UR राव सैटेलाइट सेंटर, जहां लगभग 1339 कर्मचारी काम करते हैं, वहां से करीब 80 वैज्ञानिक जा चुके हैं। वहीं 4577 कर्मचारियों वाले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कम से कम 20 वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने विदा ले ली। इनमें LVM-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर विक्टर जोसेफ और चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापाली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन प्रमुख चेहरों के हटाने से गगनयान और राष्ट्र महत्व के मिशनों की रफ्तार धीमी होने का भी खतरा अब मंडराने लगा है। दोस्तों, यही कारण है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर के जो विकास का ढोल पीटने की कोशिश की जा रही थी, तंज मारते लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी का जो विकसित विकास का जो नारा था, जिस विकास के ढोल पीटे जा रहे थे, अब वो विकास का ढोल फट चुका है। यानी कि जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है। और यही कारण है दोस्तों, जब जनता के सामने ये खबर बन करके जा रही है, जो सरकारी महकमे हैं, जो इसरो जैसी जो संस्थाएं हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं जो देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाती हैं, हमें आसमान पर लेकर के जाती हैं, इन सभी महकमों में गहरी चिंता बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के खलबली है कि ये सारी चीजें भी अब खुल करके सामने आने लगी हैं। भयंकर खलबली है बीजेपी के अंदर। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS1। धन्यवाद।